हाय दोस्तों, मैं आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है जो बस कुछ करता नहीं है, बहुत स्टैटिक है, उसके पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, अगर मैंने ये बटन क्लिक किया कुछ भी नहीं होता, तो अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम जावास्क्रिप्ट है का इस्तेमाल करना होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जावास्क्रिप्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस बटन क्लिक में ये इमेज चेंज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट बदल सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस बटन क्लिक में एक अलर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट से, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। और फिर हम प्रोग्रेस करेंगे जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ये इमेज और ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है। तो आप बस अपने प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, ये बटन क्लिक कर सकते हैं और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फाइल .js में एंड कर सकता है। आप उसे कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है कि आप उसे बुलाए स्क्रिप्ट .js। आप कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन .js में ही ख़त्म होना चाहिए। फिर जैसे आप ये CSS लिंक कर सकते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट भी लिंक करना होता है अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ करना है। तो हम वो करते हैं बॉडी टैग के बॉटम में, और हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट और फिर सोर्स देना होता है, और इस सोर्स में आपको ये जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ देना होता है। तो अगर ये आपका जावास्क्रिप्ट फाइल index.html फाइल के ही डायरेक्टरी में है तो आप // कर सकते हैं और फिर script.js को लिंक कर सकते हैं। // आपके कंप्यूटर को बताता है कि ये script.js index.html की ही डायरेक्टरी में है। अब ये जो टैग है ये आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करोगे ये आपके दिमाग में मेमोराइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी स्टक हो और आपको ये ढूंढना है, आप बस सर्च कर सकते हो JS लिंक HTML, और ये जो पहला वेबसाइट आएगा आप बस उसमें ढूंढ सकते हो ये स्क्रिप्ट टैग। अब हमें बेसिकली इस बटन क्लिक में कुछ करना है। तो हम इस बटन में जाएंगे और हम एक चीज़ डिफ़ाइन करेंगे। हम एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि जब ये बटन क्लिक हुआ है हमें क्या करना है। तो अभी मैं एक फंक्शन डालूँगा डू समथिंग। आप ये फंक्शन को कुछ भी डाल सकते हैं और फिर एक पैरेंथेसिस आपको डालना होगा। तो यहाँ कि मैंने ये फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन किया है और मेरा जावास्क्रिप्ट लिंक्ड है, मैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके ये फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने के दो रास्ते हैं, एक नॉर्मल रास्ता है और एक एरो की फंक्शन है। लेकिन अब मैं बस आपको ये आसान रास्ता दिखाऊंगा, वो बस फंक्शन कीवर्ड का है। तो आप ये फंक्शन कीवर्ड लिख सकते हैं और फिर आपका फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो आपका फंक्शन का नाम अभी डू समथिंग है, तो आप लिखेंगे डू समथिंग, फिर आप पैरेंथेसिस डालेंगे और फिर आप ये कर्ली ब्रेसेस को डालेंगे। अब जब भी ये बटन क्लिक होगा, जो भी इस फंक्शन में है वो होगा। तो अगर हमें अलर्ट डालना है तो हम एक अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इनबिल्ट अलर्ट फंक्शन है, तो आपने अलर्ट डाला और आप जो भी इस पैरेंथेसिस में डालोगे वो अलर्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने डाला अलर्ट वर्क्स, और एक और चीज़, सारे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स एक सेमीकोलन में ही एंड होते हैं, तो ये बस आप याद रखना। अब अगर मैंने रीलोड किया और मैंने ये बटन क्लिक किया, आप देखोगे कि अलर्ट आएगा। ये मैंने क्लिक किया और ये अलर्ट आ गया, अलर्ट वर्क्स। अगर मुझे अलर्ट का कंटेंट चेंज करना है तो मैं बस ये पैरेंथेसिस में चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने लिखा अलर्ट टेक्स्ट चेंज्ड और मैंने ये रीलोड किया, अगर मैं ये बटन को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये अलर्ट टेक्स्ट चेंज ही आ गया। तो ये काफ़ी आसान है, बस एक अलर्ट है। लेकिन अगर अब हमें ये इमेज चेंज करना है तो हमें एक document.getElementById का इस्तेमाल करना होगा। तो document.getElementById एक फंक्शन है जिसमें आप एक आईडी जब एंटर करोगे तो आपको वो एलिमेंट देगा। तो अगर मैंने सोचो ये इमेज व्यू का आईडी दिया, जाकि ये इमेज व्यू इस इमेज से एसोसिएटेड है, तो जब मैंने ये इमेज का आईडी दिया तो document.getElementById हमें ये इमेज रिटर्न करेगा, हमें ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो बेसिकली वो पूरे पेज को देखता है और वो ऐसा एलिमेंट ढूंढता है जो इस आईडी से एसोसिएटेड है। और यहाँ कि हमने ये आईडी इस इमेज को यहाँ पे दिया है,
तो ये हमें ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब इमेज का एक्चुअल इमेज सेट करने के लिए हम एक सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चेंज करने के लिए हम बस करेंगे डॉट सोर्स इज़ इक्वल टू, और फिर हमें इस न्यू इमेज का पाथ देना है। मुझे ये इमेज इस्तेमाल करना है, तो या कि ये इमेज मेरे इसी डायरेक्टरी में है तो मैं करूँगा डॉट स्लैश या कि इस डायरेक्टरी में देखो, और फिर मैं इस इमेज का नाम लिखूँगा। तो ये इमेज का नाम है check.jpg। अब ये मुझे सेमीकोलन में डालना होगा, और अब आप देखोगे कि जब मैं ये बटन क्लिक करूँगा ये इमेज बदल जाएगा। तो अब मैं दिखाऊँगा आपको ये, जैसे मैंने बटन क्लिक किया ये रहा, ये इमेज बदल हो गया। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कोशिश करो कि ये डॉक्यूमेंट और एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करके आप इस हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करो। मेरे लिए आईडी इस हेडिंग का है हेडिंग फ्यूचर, आप आईडी कुछ भी डाल सकते हो। तो अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो ये चेंज करने के लिए। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो आप बस जाओगे यहाँ पे, आप अपना नया आईडी डालोगे जो आपके हेडिंग के लिए है। तो आपका हेडिंग का आईडी क्या है आप वो यहाँ डालोगे। तो मेरे लिए मेरा हेडिंग का आईडी है हेडिंग फ्यूचर, तो मैं बस यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और अब ये स्टेटमेंट मुझे ये हेडिंग रिटर्न करेगा क्योंकि इस एलिमेंट का आईडी ही ये हेडिंग फ्यूचर है। अब अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है इनर टेक्स्ट, और जब मैं इसे डिफाइन करूँगा वो टेक्स्ट ये बन जाएगा। तो अगर मुझे लिखना है JS हेडिंग चेंज्ड, अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये बटन क्लिक किया ये इमेज चेंज होगा लेकिन ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगर ये वर्क करता है, ये टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने ये बटन क्लिक किया आपने देखा ये इमेज, ये टेक्स्ट, ये हेडिंग भी चेंज हो गया और ये इमेज भी चेंज हो गया। तो ये एक बहुत ब्रीफ ट्यूटोरियल था जावास्क्रिप्ट में, ये बहुत बेसिक था। ये जावास्क्रिप्ट की बहुत सबसे बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कर सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब मैं आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में दिखाऊंगा कैसे आप और एडवांस चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ये स्टाइल बदलना है तो आपको ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट में, आपको इसका कलर चेंज करना है, आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, या आपको एक इवेंट लिसनर ऐड करना है जिसमें बेसिकली आपको एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन नहीं डिफाइन करना होता। अगर आप एक इवेंट लिसनर ऐड करोगे तो आपका पेज हमेशा एक लिसनर होगा जो जब भी ये बटन में कुछ भी हुआ वो लिसन करके एक फंक्शन इनैक्ट करेगा। तो अगर मैंने एक इवेंट लिस्टर ऐड किया जिसमें जैसे ही कि मैंने हवर किया कुछ हो जाना चाहिए, तो जैसे मैं हवर करूँगा बटन में कुछ हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी एडवांस्ड है और मैं आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में ही दिखाऊंगा। मैं होप करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा सिंपल था और आप फॉलो कर सकें और आपने बहुत सीखा। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा अगर आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और प्लीज़ अगर मेरे लिए आपके पास कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं आपको अपने अगली ट्यूटोरियल में देखूँगा।